ब्रह्म मैरिज की बात करें, देव की बात करें, हम अर्श की बात करें, प्रजापति की बात करें, हम असुर की बात करें, ठीक है, हम गंधर्व की बात करें, ठीक है, राक्षस की बात करें, फिर पिशाच की बात करें, विचित्र प्रकार के प्राणी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति विचित्र है तो वो उसको समाज से छुपा के रखेगा कि समाज में जाके तमगा लगा के घूमेगा कि मैं विचित्र हूं। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो क्या वो क्या है कि समाज में जाके बोलेगा कि मैं विक्षिप्त हूं, मुझे समस्या है। नमस्कार, जय श्री राम। सभी साथियों का एक बार पुनः प्रसारक समिति के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज फिर हम प्रदीप जी के साथ एक गंभीर विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। हम सभी जान रहे हैं इस समय कौन सा मामला बहुत गर्म है। और जो प्रश्न है प्रदीप जी, आज हम लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आपसे कुछ 2-3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। जो ये लिव इन रिलेशनशिप वाली प्रथा भारत में चली आ रही है विदेशों की, लेकिन अब भारत में भी एक क्या कहते हैं अपना आम सा प्रचलन बन गया है। तो इस पर ही हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और नमस्कार अनिल जी। जी, तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि क्या सनातन धर्म में लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति है? तो हमारे धर्म में इसकी अनुमति है क्या? मनीष जी, पहले तो लिव इन रिलेशन का मतलब क्या है, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिश्ते। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसे रिश्ते जिनको कि हम कोई नाम नहीं दे सकते, कहीं हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसा रिश्ता क्या कुछ हो सकता है क्या? हमारे यहाँ पे जो एक पति पत्नी का जो बंधन है, एक धर्म पत्नी जो है और हमारे यहाँ पे जो पुरुष हैं, इनका जो बंधन है, इसको बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से जो है व्याख्यान किया गया है सनातन धर्म के अंदर। और ये अपने आप में बहुत परिपक्व है। ऐसे समय में जब हम लिव इन रिलेशन की बात करते हैं तो ये हमारी समाज की पूरी व्यवस्था को ही तोड़ने की बात हो जाती है। कैसे हो जाती है? अब आप देखो, हमारे यहाँ पे भारत के अंदर लोग बड़े खुश रहते हैं जी। खुश रहने का उनका सबसे बड़ा कारण होता है उनका परिवार। परिवार का जो कनेक्ट है, वो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो, कोई व्यक्ति एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, कोई एक लोअर क्लास फैमिली से हो, लेकिन सबका एक सबसे बड़ा जो कनेक्ट होता है, सबसे बड़ी ऐसी चीज होती है जहां पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो अपने घर जब वापस पहुंचता है तो उसको उसके बच्चे, उसकी धर्मपत्नी, उसका पूरा परिवार, ये जो उसको है एक अलग संतोष उसके जीवन में लेके आते हैं। अब जब हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की जिनकी कॉपी की जा रही है, 40% ऐसा केसेस देखने में मिलते हैं जहां पे व्यक्तियों के डाइवोर्सेस हो जाते हैं। 80 से 90% परिवार ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने पिता के बारे में पता नहीं है कि उनके पिता कौन है जी। और करीब करीब 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि कोई ना कोई गोली, दवाई, नींद की गोली या कोई ड्रग या अल्कोहल, इस प्रकार की चीजें लेके ही सो पाती है, वरना नींद नहीं आती है। बिल्कुल। क्या हम ऐसे समाज जो कि पूरी तरीके से विघटन की ओर है, आज आप देखो जो जितने भी हमारे यहाँ के संत हैं वो योग सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, उससे बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में लाभ हो रहा है। लाभ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको कम से कम जीवन के अंदर एक संतोष तो मिल रहा है। उनका जो परिवार है इतना बुरी तरीके से विघटित हो चुका है, उनको ना तो पिता का प्यार मिला, ना माता का प्यार मिला। 40 साल के बाद में महिलाएं हमारे यहाँ पूजनीय मानी जाती हैं। 40-45 साल की जितनी भी महिलाएं होंगी, लोग उनको बड़ी अच्छी दृष्टि से देखते हैं, उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वहां पे आप देखो 40-50 साल की जो महिलाएं हैं वो आपको पब में बैठी हुई मिल जाएंगी, इंतजार करते हुए कोई व्यक्ति आएगा, वो उनके साथ में बातचीत करेगा और उनको लेके जाएगा और उसके साथ में उनका एक रिलेशन बनेगा। हमारे यहाँ पे जब भी हम रिश्तों की बातें करते हैं मनीष जी, तो हमारे यहाँ रिश्ते जो हैं वो हृदय से होते हैं। और जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं, आप देखो सोशल मीडिया पे भी लोग लिखते हैं इन रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप मतलब खत्म हो गया मैटर, इसके बाद में पूछना नहीं इस विषय में कि क्या चल रहा है हमारे जीवन में। मतलब एक ऐसा कोई रिश्ता जिसके बारे में हम बताना नहीं चाहते, छुपा रहे हैं,
समाज से छुपा हुआ कुछ ना कुछ है, उसको हमने रिलेशनशिप का नाम दे दिया है। जबकि अगर उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें, रिश्ते की बात करें, तो वो तो हृदय से निकलते हैं, आत्मा के रिश्ते होते हैं, 7 जन्मों के रिश्ते होते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे वर वधु के बीच में ऐसा बोला जाता है कि 7 जन्मों के रिश्ते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग कार्मिक थ्योरी पे विश्वास करते हैं। कर्मा हमारे जिस परिवार से जुड़ जाते हैं, उससे पहले भी उसी से जुड़े होंगे, आगे भी उससे ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम जिसके साथ में जीवन भर रहते हैं, उसके साथ में हमारे कर्म का जो कनेक्शन है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो कर्म का कनेक्शन इस जीवन में पूरा हो नहीं सकता। इस वजह से हम बोलते हैं कि 7 जन्मों का हमारा रिश्ता हो गया आपस में। अब बात आती है कि ये अलाउड है कि नहीं है सनातन धर्म के अंदर। देखिए, सनातन धर्म में तो जैसे हमारे यहाँ पे कोई बोलता है नॉन वेजिटेरियन फूड अलाउड नहीं है, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तामसिक, राजसिक, सात्विक। सात्विक सबसे ऊपर की श्रेणी में आ गया, तामसिक जो है सबसे नीचे की श्रेणी में आ गया। तीनों प्रकार के जो भोजन हैं उनके बारे में वर्णन हमारे यहाँ मिलेगा। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे जो 8 प्रकार की जो मैरिजेस हैं, शादियां हैं, उनके बारे में वर्णन मिलता है। ब्रह्म मैरिज की बात करें, देव की बात करें, हम अर्श की बात करें, प्रजापति की बात करें, हम असुर की बात करें, ठीक है, हम गंधर्व की बात करें, ठीक है, राक्षस की बात करें, फिर पिशाच की बात करें। अब राक्षस और पिशाच अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि 8वें पायदान से नीचे, सबसे नीचे जो हैं, उनसे ये ऐसी प्रकार की मैरिजेस हैं जो कि समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि साहब हमारे यहां तो सब अलाउड है। अलाउड नहीं, हमारे यहां पे हर प्रकार की कैटेगरी का वर्णन है कि ये सबसे अच्छी है और ये सबसे खराब है। हर इंसान के ऊपर निर्भर है कि उसको कहां जाना है। ब्रह्म मैरिज जो है, ब्रह्म सिस्टम जो है और देव सिस्टम जो है, वो सबसे बेस्ट माना गया है हमारे यहाँ पे। हम ज्यादातर जो अभी शादियां करते हैं वो ब्रह्म देव सिस्टम से ही करते हैं। गंधर्व जो सिस्टम है उसके बारे में हमारे यहाँ बहुत चर्चा होती है, और शकुंतला की जो स्टोरी है उसके अंदर भी इसी गंधर्व विवाह की चर्चा आती है। आप शकुंतला की स्टोरी पढ़ के देख लीजिए, क्या उस स्टोरी में सब कुछ अच्छा रहा? पूरा का पूरा जीवन जो है शकुंतला का व्यर्थ हो गया। कितनी समस्याएं, जटिल समस्याएं जो हैं उनको सहनी पड़ी है। उसके बाद में कहीं जाके उनका जीवन जो है वो आगे बढ़ा। तो इससे समझ में आता है कि वो नाटक जो है, शकुंतला का जो नाटक जो है, शकुंतला के जो स्टोरी जो है, कहानी जो है, वो खुद में ये बताती है कि इस प्रकार का जो विवाह जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, इसमें बहुत सारी कठिनाई आने की संभावना है। तो हम अपना जीवन इतनी कठिनाइयों में क्यों डाल रहे हैं? तो अगर मैं रिलीजियस तौर पे बोलूं तो हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में सब कुछ अलाउड है। कोई ये नहीं बोलता कि आप ये मत करो। हमारे यहाँ पे तामसिक प्रकार से अगर आप पूजा करना चाहते हो तो वो भी अलाउड है हमारे यहाँ पे, उसकी भी मनाही नहीं है। हमारे यहाँ पे राजसिक प्रवृत्ति के अगर आप हो तो वो भी अलाउड है, आप सात्विक प्रवृत्ति के हो तो वो भी अलाउड है। लेकिन अगर हम ऊपरी पायदान की बोलें तो सबसे अच्छा मैरिज सिस्टम हमारे यहाँ पे ब्रह्म देव सिस्टम माना गया है, जिसको कि हम सबको फॉलो करना चाहिए। हमारा जो परिवार है, हमारा जो संगठन है, हमारा जो धर्म है, इसने हमको जिस प्रकार से बांध के रखा हुआ है, इससे हमको बहुत लाभ हुए हैं। पूरे विश्व में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर पारिवारिक, सबसे ज्यादा परिवार में सुख ढूंढने वाले लोग अगर मिलेंगे ना तो भारत के अंदर मिलेंगे। परिवार का जो गठन है जितना अच्छा भारत के अंदर है, विश्व में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे। आप इस्लामिक कंट्रीज में देख लीजिए, वहां पे भी लगातार वो किसी ने डाइवोर्स दे दिया, किसी दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं उसके विषय में तो हमको पता ही है कि वहां पे क्या होता है। वहां पे भी, वहां पे तो स्थिति मैंने आपको बताई कितनी विकट स्थिति है कि बच्चों को अपने पिता के बारे में पता नहीं है। एक बच्चे के मन पे क्या बीतती होगी जब वो ये सोचता होगा कि मुझे ये तक नहीं मालूम कि मेरा पिता है कौन आखिर। जी, कितना कितना किस प्रकार के साइकोलॉजी में उसकी जीवन जो है बीतता है, और बाद में जाके वो व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो कि वो भविष्य में क्या अच्छा कर पाएगा, क्या वो अच्छे से परिवार बना पाएगा, क्या उस परिवार को ठीक से चला पाएगा, क्या उसके जीवन में सुख होगा। सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल। आप सुख से दूर भागना है तो सनातन धर्म से दूर चले जाओ। अगर आपको जीवन के अंदर सुख चाहिए तो सनातन धर्म के साथ चले आओ। ये विचार अगर सब लोग करने लग गए तो ये लिव इन रिलेशनशिप भारत के अंदर
पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हमको अपने पुत्रियों को, अपने बच्चियों को ये सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप एक अभिशाप है। अभिशाप, बिल्कुल। है ये समाज को विघटित करने का एक सुनियोजित प्रयत्न है। देखिए भारत के अंदर बहुत सारे अटैक हुए, बहुत सारे लोगों ने सनातन धर्म को खत्म करने की पूरा प्रयास किया, इतना जोर लगाया कि कैसे भी करके भारत से सनातन धर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाए। हम बार बार आश्चर्य करते हैं कि इतना सारा दबाव पड़ने के बाद भी सनातन धर्म कैसे जीवित रह गया। तो उसके पीछे एक ही कारण है मनीष जी, और वो कारण है हमारा परिवार। क्या हर व्यक्ति ऐसा है जिसने सनातन धर्म की पुस्तकें पढ़ी हो? हर व्यक्ति ऐसा है जिसने ग्रंथ पढ़े हो? नहीं पढ़े हैं। ग्रंथ ना पढ़ने के बाद भी वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका परिवार उसके साथ में है। उसका परिवार जो है वो सनातन धर्म को मानता है। कि परिवार ऐसा संगठन है जिसने सनातन धर्म को भी बचा के रखा हुआ है, और हमारी सुख जो है जीवन में उसको भी पर्याप्त रूप से हमारे पोषण जो है सुख का हमको मिलता रहता है। इसको हमको बनाए रखना है। जी, तो कहने का अर्थ यह है कि सबसे जरूरी चीज तो यह है कि सुख का एकमात्र मार्ग है सनातन धर्म। सनातन के पास रहेंगे सुख रहेगा, उससे दूर जाएंगे दुख होगा। और एक चीज आपने कही कि अलाउड तो सब कुछ है, लेकिन परिणाम सबके अलग अलग हैं। तो अगर आप निकृष्ट काम कर रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, और अच्छा काम जैसा कि आपने बताया ब्रह्म विवाह और देव विवाह उस प्रकार के कार्य करते हैं तो उसमें सुख भोगना होगा। तो सुख और दुख आपके कर्मों पर निर्भर करेगा, इसलिए अलाउड तो है लेकिन उचित नहीं है। दूसरा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या भारत में लिव इन रिलेशनशिप को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित किया जाना चाहिए? आपका इस पर क्या विचार है? देखिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है हमारे यहाँ पे। मैं कभी कभी भारत का जो संविधान का जो सिस्टम है, लोग बोलते हैं कि मैं उसके खिलाफ बोलता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सोचने लायक हैं। आप ये बताइए कि कानून बनाने का जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की है, और उसको अप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट की। जो कानून बन गया है, कोर्ट का काम क्या है? उस कानून को किस प्रकार से स्थापित किया जाए, कोर्ट यही काम करती है। हो क्या रहा है कि कोर्ट कानून बना रही है और संसद स्थापना करने की तरफ उसके बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मैं बता दूंगा। कोर्ट जो है, कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को भारत के अंदर अलाउ किया हुआ है, और ये संसद में कानून नहीं बना हुआ है। ये कोर्ट ने स्वयं फैसला देके एक डिक्लेरेशन दिया, जिसकी वजह से कानून बन गया कि साहब क्या है कि भारत के अंदर लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है। संसद को इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप को भारत के अंदर बैन करना चाहिए। हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे कल्चर के जो ताने बाने को अगर सबसे ज्यादा कोई आहत कर रहा है तो वो ये लिव इन रिलेशनशिप आहत कर रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि बच्चों को अच्छी तरीके से परवरिश दी जाए, उनको समझाया जाए, सिखाया जाए। कोई ऐसे माँ बाप होंगे जो नहीं सिखा पाए बेचारे, उनसे गलती हो गई। लेकिन अगर उनसे गलती हो गई तो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से उनको एक संरक्षण तो होना चाहिए कि वो, अगर उनके बच्चे ऐसे अनाचार के कार्य कर रहे हैं तो उनको कम से कम रोक तो पाए। लेकिन 18 वर्ष का बच्चा है, वो आराम से जाके लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को मना कर सकता है कि भाई ऐसा है, आप हमारे जीवन में इंटरफियर ना करें, और ये कोर्ट की तरफ से भारत में अलाउड है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। संसद जो है इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत हो गया अभी इसके ऊपर। अभी जो केस आए हैं, अभी जो 36 टुकड़े कर दिए, 32 टुकड़े कर दिए, इस प्रकार के जो केसेस आए हैं, ये देखने में आ रहा है कि आप वो सोच के देखो कि वो महिला जो थी ना, जिस समय लिव इन रिलेशनशिप में आई थी, उस समय तो उसको शादी का कोई वो नहीं था। बाद में उसने दबाव डालना क्यों शुरू किया विवाह के लिए? क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। लेकिन समझ में बहुत देर से आया, बहुत देर से आया। वो माता पिता बेचारे समझा समझा के रह गए, लेकिन समझ में नहीं आया। अंत क्या हुआ सबको पता है, सबको पता है। अब हो सकता है ये अंत तो सबसे विभत्स अंत है, तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसी हजारों कन्याएं हैं जिनका, कई लोगों का जीवन जो है वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि कई तो ऐसे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद में उनको जीवन भर विवाह करने लायक नहीं बचती हैं। कई ऐसी हैं जो पागल खाने में उनका जीवन बीतता है। कई ऐसी हैं जो पागल खाने में तो नहीं जाती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली इतनी परेशान हो जाती हैं कि पूरे जीवन भर
उनको किसी ना किसी साइकेट्रिस्ट से दवाएं लेनी पड़ती हैं, तब जाके उनका जीवन कट पाता है। तो इस प्रकार की विभत्स परिस्थितियों में क्यों पड़े? लेकिन कानूनी रूप से इसको ठीक करना भारत में बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, इसको सबको उठाना चाहिए हमारे यहाँ पे कि कानूनी रूप से भारत के अंदर, क्योंकि हम भारत जो है वो सनातन धर्म जो है भारत का जड़ है। इस सनातन धर्म को हमको यहाँ पे स्थापित करके रखना है। इसके साथ में ऐसा खिलवाड़ नहीं करना है कि आप लिव इन रिलेशनशिप अलाउ कर दो। इसको पूरी तरीके से बैन होना चाहिए भारत के अंदर, और संसद को अपना जो उनकी कार्यवाही है वो करनी चाहिए। कोर्ट जो है उसको जो एप्लीकेशन है उसको जो स्थापित करने का कार्य है वही करते रहना चाहिए। तो ये बहुत सारे जो कानून है, कानून का उद्देश्य क्या होता है? जनता को, समाज को और हमारे समाज की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उनको बचा के रखना। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इन सबके लिए खतरा बने हुए हैं, जैसा कि अभी आपने लिव इन रिलेशनशिप वाला बताया। ऐसे और भी कई सारे कानून हैं। तो आपने बिल्कुल एकदम उचित बात लास्ट में यही कही कि संसद को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए और ऐसे कानून जो हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हो उन्हें हटा देना चाहिए। उसका एक विभत्स परिणाम तो अभी अभी सामने दिखाई है, तो हो सकता है कि इस चीज को देखते हुए कुछ एक्शन लिए जाए। बाकी एक तीसरा और अजीब सा प्रश्न आपसे पूछूंगा, खैर उसका कोई मतलब नहीं है, पर पूछना चाहूंगा कि लिव इन रिलेशनशिप से लाभ क्या है? अब ये पता नहीं आपने क्यों ये प्रश्न पूछा, लेकिन क्या है, देखिए, लिव इन रिलेशनशिप के कोई लाभ नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप का लाभ जो है कुछ लोग ढूंढते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है कुल मिला के अगर मैं बोलूंगा तो। कुछ लोग ढूंढते हैं, और वो क्या ढूंढते हैं कि उनको जीवन के अंदर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको बोलते हैं वो ना लेनी पड़े। जो व्यक्ति जीवन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तैयार नहीं है उसको किसी भी महिला के साथ में रिलेशन बनाना कैसे अलाउड हो सकता है? जो महिला या पुरुष दोनों ही है ना, अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, यानी वो जीवन में परिपक्व नहीं हुए हैं, और उनको हमने उनकी उम्र के हिसाब से परिपक्व मान लिया। कहां तक ये सही है? नहीं सही है ना ये। तो इस प्रकार से क्या है कि कोई फायदे नहीं है, बहुत सारे नुकसान है। पूरा समाज जो है वो विकटित होता है। आप सोचिए, लिव इन रिलेशनशिप में एक बच्चा अगर पैदा हो जाता है, उस बच्चे की क्या आइडेंटिटी है? कोई नहीं। उसका पिता कौन है? कोई नहीं। अब लिव इन रिलेशनशिप में मान लीजिए गर्भ धारण होता है, उसके बाद में उसको गर्भपात करा दिया जाता है। सबसे ज्यादा गर्भपात होते हैं इस विषय में। तो आपने एक आने वाले जीव जो है उसके आने से पहले हत्या कर दी। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। कोई भी लोग अगर इस गर्भपात को कराने के लिए जाते हैं तो मैं तो उनसे बोलूंगा, दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई उनका क्राइम है तो वो यही है। लेकिन पर कानून इसकी अनुमति भी देता है। कानून इसकी अनुमति भी देता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सबसे भारत के हिंदुत्व के अनुमति कानून दे रहा है जी। हाँ, सनातन धर्म के ताना बाना को तोड़ने वाली चीजें हैं। गर्भपात की अनुमति देना है। एक ऐसा जीव जो कि इस दुनिया में अभी तक आया ही नहीं है, उसने आंखें ही नहीं खोली हैं, वो पल रहा है, उसको आपने मार दिया। वो अंदर की अंदर तड़प के मर गया आपने, क्योंकि उसको देखा नहीं, इस वजह से आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई समस्या नहीं है। और वही अगर जन्म ले लेता तो क्या क्या नहीं करता है धरती पे आने के बाद में। बिल्कुल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं, लेकिन हत्या एक तरीका नहीं हो सकता है। अगर कोई इसको अपना रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। इसको पूर्ण रूप से भारत के अंदर बंद करना चाहिए। थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ना, 4 लोग अगर और आ जाएंगे, संभाल लेंगे भाई, लेकिन क्या है कि इस तरह से हत्या नहीं करना, गलत बात। 12-12, 15-15, 20-20 भी तो हो रहे हैं, 2-4 और हो जाएंगे, क्या फर्क है? हाँ ठीक बात है। रोकना है तो उनको रोको। हाँ, रोकना है तो उनको रोके जिनके 15-15, 20-20 हो रहे हैं। जी जी, और बस देन कह के लिए जा रहे हैं। हाँ, लिए जा रहे हैं। कहने को एक छोटी सी चीज है दिमाग में कि जो ये सारी चीजें हैं, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, फिर लड़की लड़की में प्रेम, लड़के लड़के में प्रेम, फिर गर्भपात को अलाउ करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक विदेशी षड्यंत्र। देखिए, ये तो षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र। लैंगिक रिलेशन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए ऐसा है कि मैं ये बोलता हूं कि दुनिया के अंदर विचित्र प्रकार के प्राणी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति विचित्र है तो वो उसको समाज से छुपा के रखेगा कि समाज में जाके तमगा लगा के घूमेगा कि मैं विचित्र हूं?
कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो क्या वो क्या है कि समाज में जाके बोलेगा कि मैं विक्षिप्त हूं, मुझे समस्या है, मैं तो देखो समाज में जीने लायक हूं, मेरा भी जीवन ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना। इसी प्रकार से अगर आप जो प्रकृति बनी हुई है, उस प्रकृति ने आपको अनोखा चुना है, अनोखा बनाया है, तो आप उसका तमगा लगा के मत घूमिए, क्योंकि जब आप तमगा लगा के घूमते हैं तो उसकी वजह से समाज के अंदर एक विकार उत्पन्न होता है। मैं तो जो हमारे यहाँ का फिल्म है उसको आप देखिए, उसके अंदर लोग क्या हैं, बिल्कुल खुल के सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो क्या है कि समलैंगिक हैं सब। और ऐसे लोग जो इस प्रकार की प्रचार कर रहे हैं, वो क्या है, परिवार को कैसे बना के रखें उसके ऊपर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। और उन्होंने खुद ने क्या किया हुआ है, खुद ने उन्होंने विवाह कर रखा है। वो बोलते हैं हम समलैंगिक हैं, उसके बाद में उन्होंने विवाह भी कर रखा है। एक क्राइम, चलिए एक समस्या थी, उसके बाद आपने एक दूसरा क्राइम भी कर दिया उसके साथ में, कि एक विवाह कर दिया, एक स्त्री जो है उसका भी जीवन आपने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। और उसके बाद आप दूसरों को सलाह भी देने जा रहे हो कि परिवार कैसे बनाए। विचित्र है। और ये सब जो है, देखिए क्या है, कई लोगों को ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि भारत में हिंदुत्व जो है वो जीवित रहा, इतने दबाव के बाद भी, इतना घोर तरीके से भारत के ऊपर आक्रमण हुए, उसके बाद भी जो जीवित रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा परिवार। इस परिवार को अगर तोड़ दिया गया तो सनातन धर्म अपने आप ही विघटित हो जाएगा। कोई खास कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ कर पाए लेकिन परिवार को नहीं तोड़ पाए। आज ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये परिवार को विघटित करने की प्रक्रिया चल रही है। किसी प्रकार से इनके परिवारों को अगर हम विघटन की ओर ले जाते हैं तो हम बड़े आराम से सनातन धर्म को भारत में खत्म कर पाएंगे। जबकि सनातन धर्म को खत्म करना जो लोग विचार कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म जिस दिन खत्म हुआ उस दिन धरती ही खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। क्योंकि धरती टिकी हुई है, कैसे कैसे साधु आप देखो ना, जो कि 200-200 साल, 300-300 साल, हजार साल से तपस्या कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, उनके ऊपर आप विचार करो। एक ठंड में आप किसी व्यक्ति को खूब खाना पीना सब कुछ देने के बाद में भी हिमालय पे -40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे 4 दिन जीवित नहीं रह सकता। वो वहां पे वो बिना किसी भोजन के सालों साल जीवित रहते हैं वहां पे, और वहां पे तप करते रहते हैं। कोई ये साधारण चीज नहीं है, यदि देखा जाए तो दैवीय चमत्कार है। इसको पहचानने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है कि सनातन धर्म जो जिसने भी बनाया हुआ है, जो भी सनातन धर्म का जो ताना बाना है, ये साधारण नहीं है, ये साधारण है, ये दैवीय है। और जो चीज ईश्वर ने आपको स्वयं सौंपी हुई है, उसको अगर आप विघटन करने की, उसको खत्म करने की कोशिश करोगे तो आप खुद समाप्त हो जाओगे। वो ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति जो है जिस पेड़ पे बैठा हुआ उसी डाल को काट रहा है, तो वो क्या होगा, नीचे गिरेगा, सर फूटेगा और जीवित नहीं रहेगा। तो वो प्रयास इस प्रकार के कर रहा है, लेकिन उस प्रयास का नुकसान जो है वो उन्हीं को होगा। सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये ऐसा नेचुरल रिलीजन है जिसको किसी ने भी नहीं बनाया हुआ है, किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पे किसी ने खड़े होके जान नहीं फूकी इंसान के अंदर। यहाँ पे पृथ्वी जो है वो चपटी नहीं है। ये ऐसा साइंटिफिक रिलीजन है जो कि हजारों साल पहले से ये बोलता आया है कि पृथ्वी गोल है। और तो और हजारों साल से हमारे यहाँ पे ज्योमेट्री से लेके बहुत सारी चीजें जो है वो पहले से ही आ गई थी। पृथ्वी की गोलाई कितनी है, पृथ्वी का सूर्य से अंतर कितना है, ये सारी चीजें हमारे वेदों में आप ढूंढ सकते हैं। तो जिन लोगों ने इतना परिष्कृत कार्य किया हुआ है, इतना साइंटिफिक कार्य किया हुआ है, वो जो बाकी बातें कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है। उनको भी हमको मानना चाहिए, उनको समझना चाहिए। कुछ चीजें स्थापित हो चुकी हैं, भविष्य में साइंस कुछ चीजों को स्थापित कर देगी। बिल्कुल, सनातन आधार है, आधार को खत्म करोगे तो जिंदा नहीं रह सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। बाकी इस जो लाइव का उद्देश्य था वो लोगों को यही बताना था कि लिव इन रिलेशनशिप नामक ये जो एक बीमारी लगी हुई है हमारे समाज को, ये बहुत ही घातक है और हमें इस बीमारी का विरोध भी करना चाहिए ताकि संसद में इसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाए। और हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हमें समझाना होगा, बहुत जरूरी है जागरूकता लाना, हमारे बच्चों को समझाना, धर्म के बारे में जानकारी देना, धर्म ज्ञान देना, ताकि वो ऐसे प्रपंचों में ना फंसे और उनके साथ में जो विभत्स घटनाएं आज समाज में हो रही है वो रुके। प्रदीप जी, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी और मुझे विश्वास है कि लोग इसे सुनेंगे, समझेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि ये जानकारियां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, वो जागरूक हो और जो गलत चीजें हो रही है उससे बच सके, हमारा समाज सुरक्षित रह सके, हमारा परिवारवाद जो चल रहा है हमारे देश में, जो परिवार चलते हैं वो सुरक्षित रह सके। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार मनीष जी।